हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले पीआर मेमोरियल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। और पीआर मेमोरियल की तरफ से आपको सारे लेक्चर क्लासेस आपको यूट्यूब चैनल में प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि इस वेबसाइट पर आपको सारे लेक्चर अपलोड किया और आपको अपलोडेड वीडियो मिलता रहेगा। और जो चीज़ें इस क्लास में यूट्यूब चैनल पर आप सही तरीके से फॉलो करिए और उसे सही तरीके से पढ़िए। सबसे पहले पीआर मेमोरियल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप लोगों को जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए उस टॉपिक को हमेशा नोट डाउन कंटिन्यू बनाए रहिए और आप क्लासेस भी लीजिए और ऑनलाइन भी आप देखिए यूट्यूब चैनल पर सर। और उसके बाद पीआर मेमोरियल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि अन्य क्षेत्रों में अन्य लोगों को भी फॉरवर्ड करें। जैसे आपके फ्रेंड रिलेटिव अन्य लोग जो आपसे ये वीडियो देखकर उनकी भी मदद मिले और उन स्टूडेंट भी प्रोग्रेस लें, तो आप लोग सही डायरेक्शन में और सही तरीके से इस चीज़ों को फॉलो करो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पॉइंट पर, जो कि हमारा पॉइंट वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस में मास, वेट एंड डेंसिटी आनी बोले तो आपका द्रव्यमान, भार एवं घनत्व, इस पर आधारित कुछ पॉइंट को आपको बताया जाएगा। और इस पॉइंट को समझते हैं क्या चीज़ें किस स्टेप का कैसे फॉलो होता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, सर्वप्रथम जान लीजिए मास यानी कि वेट। मास माने द्रव्यमान। ओके गाइज, फर्स्ट पॉइंट डाल दीजिए मास। ठीक, मास क्या होता है? जिसे बोलते हैं द्रव्यमान। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? द्रव्यमान। द्रव्यमान किसे कहते हैं? द्रव्यमान किसी वस्तु में जितना पदार्थ होता है उसे उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। जिसे किसी वस्तु का द्रव्यमान हर स्थान पर स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है, उसे हम मास कहते हैं, यानी कि द्रव्यमान कहते हैं। अब हम इस पॉइंट को समझते हैं कि मास में क्या क्या चीजें परिष्कृत पाई जाती है। जैसे हमारा मास को यम और गुरुत्व को जी से, और एक होता है आपका ऑप्शन आता है जिसे बोलते हैं कार्य का परिणाम, जिसे V से प्रदर्शित है, V। और उसके बाद W और एक पॉइंट होता है रो। ठीक है, इन पॉइंट को समझते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है? मास यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान इसका लिख लीजिए। इस पॉइंट को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इस पॉइंट को ध्यानपूर्वक नोट करते रहिएगा स्टूडेंट। चलिए, यम हमारा क्या है? किसी वस्तु का यानी कि एक कार्य का द्रव्यमान, एक कार्य का द्रव्यमान। एक कार्य का द्रव्यमान आपका ये भी कह सकते हैं एक वस्तु का द्रव्यमान। यहाँ पर आप वस्तु भी कह सकते हैं, एक वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है, और जी आपका क्या है? जी आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसे बोलते हैं मीटर। जी को हम मीटर में व्यक्त करते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसे हम 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या? 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसे दर्शाते हैं। ठीक, जिसे हम गुरुत्व के कारण वेग वृद्धि में प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, और V क्या हमारा है? V हमारा बोले थे कार्य का परिणाम। क्या दर्शाता है? कार्य का परिणाम। कार्य का परिणाम यानी वस्तु का परिणाम या कार्य का परिणाम। ठीक है, दोनों को सेम, कहीं दोनों को, यानी कि कहीं वस्तु का पूछ ले कहीं कार्य का पूछ ले, दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं। ठीक है, और रो आपका क्या है? W क्या है? W हमारा या FG बोले, W या FG। ठीक है, दोनों का नाम हम एक ही दर्शाते हैं। अब हमारा FG W क्या है? हमारा
वर्क यानी कि कार्य, जिसे बोलते हैं हम दर्शा सकते हैं भार, और एफजी मतलब फोर्स, फोर्स एंड यानी कि इसके हम कर सकते हैं, हमारा डब्ल्यू क्या है, हमारा भार है यानी कि वेट है, और एफ क्या है, हमारा फोर्स यानी कि बल है। ठीक है, यह तो हम सकते हैं भार कर सकते हैं या भार बल कर सकते हैं। ठीक, दोनों में ये फर्क होता है। और रो हमारा क्या है, रो को हम घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घनत्व। जहां हमारा रो सिंबल दिखा वहां हम समझेंगे हमारा घनत्व है। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं। जो कुछ पॉइंट है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। इस पॉइंट को नोट डाउन करके स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। द्रव्यमान की इकाई यानी कि यूनिट ऑफ मास, इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, तब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर। ये जब हमारा सीजीएस सिस्टम, सीजीएस यानी क्या, सीजीएस यूनिट ऑफ मास में सीजीएस, जब हमारा सीजीएस सिस्टम में दर्शाता है कि उस पॉइंट, उस सिस्टम में द्रव्यमान की इकाई ग्राम में परिवर्तित होती है, और ब्रिटिश जो सिस्टम होता है उसे हम पाउंड में व्यक्त करते हैं। किसको, सीजीएस को। सीजीएस हम किस में करते हैं, किस में व्यक्त करते हैं स्टूडेंट, हमेशा जो है द्रव्यमान की इकाई ग्राम में, जिसे जी से प्रदर्शित करते हैं, और ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम यानी कि ब्रिटिश प्रणाली। ठीक है, सीजीएस हम करें। अब उस यही में देखा जाता है एमकेएस में क्या पूछता है, एमकेएस पद्धति में यह पूछता है स्टूडेंट कि प्रणाली किलो में है, किलोग्राम में होना चाहिए। किसमें, केजी में, किलोग्राम केजी में होना चाहिए। दोनों में अगर पूछ लिए क्वेश्चन में, सीजीएस सिस्टम में ब्रिटिश में करते हैं कि ग्राम में करते हैं कि किलोग्राम में करते हैं, तो आपका दोनों ऑप्शन रहेगा ए एंड बी, जो आपका ग्राम एंड ब्रिटिश सिस्टम दिया रहेगा, और सेकंड हमारा केजी यानी किलोग्राम, एक का देगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको समझना है सीजीएस सिस्टम में हमारा ग्राम या ब्रिटिश सिस्टम में प्रयुक्त करते हैं या दर्शाते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को नोट करती। अब हमारा इसके आगे नोट डाउन करिए, इसी में कुछ पॉइंट है जिसे दर्शाते हैं। चलिए, वेट, इसके बाद वेट माने भार, नोट करते रहिए स्टूडेंट। वेट, भार किसे कहते हैं स्टूडेंट, भार उसे कहते हैं जिस बल को, यानी कि जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, और उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। जब हमारी पृथ्वी का धरती क्या होती है, ऊपर से कोई भी वस्तु गिरती है नीचे तरफ, अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती हैं। जब आकर्षित करती हैं उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। किसी भी वस्तु का भार स्थान पर क्या करता है स्टूडेंट, बदलता रहता है, यानी कि चेंज होता रहता है, जो कि पृथ्वी से ऊंचाई पर ले जाने में वस्तु का भार कम हो जाता है, परंतु नीचे की ओर ले जाने में ये जो हमारी ऊंचाई होती है, अगर हमें कोई वस्तु है उसे ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर ले जाना हुआ तो बढ़ जाती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ऊंचाई पर पृथ्वी का आकर्षण बल कम हो जाता है, परंतु नीचे की ओर बढ़ता है। इतना आप ध्यान दीजिए। तो कुछ पॉइंट लिखिए, भार इज इक्वल टू मात्रा इंटू गुरुत्वीय त्वरण। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए स्टूडेंट, ये आपका फार्मूला बेस्ड है, जिसे बोलते हैं W इज इक्वल टू mg। ठीक, अब इसी में ग्राम में पूछा तब, यानी कि गुरुत्वीय में पूछा तब गुरुत्वीय इज इक्वल टू g इज इक्वल टू गुरुत्वीय त्वरण। स्टूडेंट, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 9.8
8 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर होता है। इसको आप लोग पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका यूनिट ऑफ फोर्स है। यूनिट ऑफ फोर्स किसे कहते हैं स्टूडेंट? यूनिट ऑफ फोर्स यानी कि भार की इकाई सीजीएस प्रणाली में भार की इकाई डाइन या ब्रिटिश प्रणाली में पाउंड, जिसे हम एम के या सिस्टम में न्यूटन दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए नोट डाउन करते रहिए। यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स में लिखिए स्टूडेंट, जब सीजीएस सिस्टम या सीजीएस प्रणाली में भार की इकाई डाइन में और ब्रिटिश सिस्टम में पाउंड में लिखते हैं, और एम के सिस्टम जो होता है वह हमारे न्यूटन में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका डेंसिटी। डेंसिटी किसे कहते हैं स्टूडेंट? डेंसिटी किसी वस्तु के इकाई एवं आयतन की मात्रा उस वस्तु का घनत्व कहते हैं जो हमारा सीजीएस सिस्टम में घनत्व की इकाई ग्राम प्रति घन में या ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में होती है। जैसे फार्मूला इसका होता है घनत्व इक्वल टू वस्तु का द्रव्यमान ग्राम में अपान वस्तु का आयतन घन सेमी में। नोट डाउन कर लीजिए, घनत्व इक्वल टू यानी कि वस्तु का द्रव्यमान ग्राम में ठीक है स्टूडेंट, इस पॉइंट को नोट डाउन करिए। इसका फार्मूला होता है घनत्व इक्वल टू वस्तु का द्रव्यमान ग्राम में अपान वस्तु का आयतन घन सेमी में। ठीक, इस पॉइंट को स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। ये हमारा फार्मूला बन गया, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आने की डेंसिटी अभी आपको बताएं कि डेंसिटी जो फार्मूला होता है घनत्व इक्वल टू वस्तु का द्रव्यमान ग्राम में और अपान वस्तु का आयतन घन सेंटीमीटर में किया जाता है। अब एक घन सेंटीमीटर क्या होता है, आने की लिख लीजिए 1 घन सेमी 1 घन सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ग्राम यानी कि पानी का भार 1 ग्राम। पानी के भार 1 ग्राम। और इसलिए हमें पानी का घनत्व अगर पूछेगा तो हमारा पानी का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। पानी का घनत्व अगर पूछेगा तो हमें क्या बताना है, 1 ग्राम प्रति घन मीटर होता है। ठीक है, तो इस फार्मूला को सब नोट डाउन करते रहिएगा। अब कह दे कि 1 लीटर पानी का जो 1 लीटर पानी का भार कितना होता है, तब को आप लोग मालूम रहने से 1 घन मीटर या 1 लीटर पानी का जो होता है भार वह हमेशा कितना रहता है, 1000। अगर हमें पूछेगा 1 घन मीटर पानी का भार 1000 होता है या 1000 किलोग्राम होता है, इतना आप लोगों को पता रहना चाहिए। अब नेक्स्ट फाइंड विशिष्ट घनत्व या अपेक्षित घनत्व। नोट डाउन कर लीजिएगा, जिसे बोलते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है,
क्योंकि जो पॉइंट लिखा जाए स्टूडेंट, उस पॉइंट को हमेशा के लिए एक नोट डाउन किसी कॉपी में कर लीजिएगा। स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी होता क्या है स्टूडेंट? देखिए, स्पेसिफिक डेंसिटी कहा जाता है किसी वस्तु का घनत्व और 4 यानी कि 4 सेंटीमीटर या 4 सेल्सियस ताप पर पानी के घनत्व के अनुपात को उस वस्तु का अपेक्षित घनत्व कहते हैं, जिसे अपेक्षित गुरुत्व भी दर्शाया जाता है। जो हमारा यह एक अनुपात होता है और इसका जो घनत्व होता है वह उस अपेक्षित घनत्व के आधार पर प्रयुक्त होता है। और इसमें देखा जाए इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती, इसकी कोई जो है यूनिटी नहीं होती है। अब जो हमारा विशिष्ट घनत्व होता है उसकी जो है कि कोई भी यूनिटी यानी कि इकाई नहीं लिया जाता है, नहीं होता है। अब इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला लिख लीजिए। विशिष्ट घनत्व यानी कि विशिष्ट घनत्व इक्वल टू वस्तु का घनत्व अपान 4 सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व। लिख लीजिए वस्तु का घनत्व इस किस में लिखे? विशिष्ट घनत्व में। विशिष्ट घनत्व इक्वल टू वस्तु का घनत्व अपान 4 सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड पानी के घनत्व। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। इस किसमें डेंसिटी में कहा गया था आपका विशिष्ट घनत्व, यानी कि ये विशिष्ट घनत्व फार्मूला और विशिष्ट घनत्व इक्वल टू वस्तु का घनत्व अपान 4 सेंटीग्रेड पानी के घनत्व होता है। अब इसी में कहा जाए कि 4 जो हमारा वस्तु का घनत्व अपान 4 सेंटीग्रेड पानी का घनत्व इक्वल टू वस्तु प्रति इकाई अपान पानी की प्रति इकाई इक्वल टू मात्रा का द्रव्यमान अपान मात्रा का द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसी के अनुसार हम आपको कुछ टेबल बनाए, उस टेबल के आधार पर आपको बताएंगे कितना पॉइंट किस में रहता है। यानी कि ये कहा है कुछ पदार्थों के अपेक्षित घनत्व निम्न प्रकार होते हैं। आइए समझते हैं। जो हमारा पॉइंट है इसमें कुछ पदार्थ है जिसमें ये आपको विस्तार से समझाया गया है। कुछ पदार्थ सम मटेरियल इस अपेक्षित घनत्व की निम्न प्रकार से दर्शाया गया है। यानी कि अब देखते हैं पदार्थ का जो हमारा मटेरियल है, ये मटेरियल का नाम पूरा दिया है। इस मटेरियल का नाम और अपेक्षित घनत्व कितने किलोग्राम यानी कि कितने केजी और सेंटीमीटर कितने केजी होते हैं उसको दर्शाया गया। और इसमें पदार्थ यानी कि मटेरियल जो है, जैसे ये पदार्थ हुआ आपका, जैसे कोई वस्तु है, ये वस्तु का है और इसमें कौन से अम्ल या कौन से मटेरियल पाए जाते हैं उसको दर्शाया गया। और लास्ट में अपेक्षित घनत्व। ठीक है, इसी के आधार पर हम समझते हैं ये हमारा पदार्थ है, यही पदार्थ है। ठीक है, अब समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट। फास्फोरस ब्राज का जो है अपेक्षित घनत्व कितना होता है स्टूडेंट? जो हमारा फास्फोरस होता है उसका अपेक्षित घनत्व 8.4 होता है। कितना होता है? 8.4 होता है। वैसे पिटवा लोहे का अपेक्षित घनत्व जो होता है 7.75 होता है। वही कार्क लीजिए, कार्क का होता है 0.24। ठीक है, लकड़ी के जो है अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 0.74। और स्पिरिट का अपेक्षित घनत्व कितना होता है स्टूडेंट? 0.83। मिट्टी का तेल जो होता है उसकी अपेक्षित घनत्व कितना होता है? कितने केजी? 0.86 होता है। और तारबीन तेल का जो अपेक्षित घनत्व का किलोग्राम यानी कि कितना केजी होता है, तब होता है 0.86 होता है।
इसकी मिट्टी का तेल का और तारपीन का जो अपेक्षित घनत्व पाए जाते हैं वह कितना रहता है, दोनों सेम रहता है। ठीक है, अब चलते हैं बर्फ का। बर्फ का जो अपेक्षित घनत्व होता है कितने केजी रहता है, वो 0.911 होता है। उसी तरीके से मोम को होता है, जो मोम होता है उसका अपेक्षित घनत्व 0.98 होता है, 96 होता है। पानी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 1.001 होता है। ठीक है, वही दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है स्टूडेंट, दूध का अपेक्षित घनत्व होता है 1.033 होता है। ठीक है, रबड़ का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, रबड़ का अपेक्षित घनत्व होता है 0.96। टिन का कितना होता है अपेक्षित घनत्व, टिन का अपेक्षित घनत्व होता है 7.28। वैसे पीतल का जो अपेक्षित घनत्व होता है 8.48। देखिए स्टूडेंट, ये लिखने का यह महत्व होता है कि हमें जो है जब एग्जाम में कुछ पॉइंट का पूछा जाता है कि फास्फोरस का जो है अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो आप लोगों को पता रहना चाहिए कि फास्फोरस का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। अगर मालूम नहीं रहेगा तो कैसे लिख पाएंगे, कैसे जान पाएंगे? तो आपको इस पॉइंट को नोट करना इंपॉर्टेंट है, और इस पॉइंट को नोट कर लीजिए और इसको पढ़ लीजिएगा, और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से आपका 5 क्वेश्चन फिक्स है कि उठा सकता है आपका, किसमें, मास, वेट एंड डेंसिटी में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पदार्थ क्या है, पदार्थ का नाम है बैटरी अम्ल, यानी कि बैटरी एसिड। ठीक है, जो बैटरी अम्ल होता है उसकी अपेक्षित घनत्व कितनी होती है, 1.285। ठीक है, यानी कि क्या है 1.285 होती है। ठीक है, वैसे समुद्र का पानी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, कितने केजी होता है, 1.02 होता है। उसी तरीके से लेड का जो अपेक्षित घनत्व होता है 11.35 होता है। निकिल का कितना होता है स्टूडेंट, निकिल का जो अपेक्षित घनत्व होता है 8.73 होता है, 73। और पीवीसी का अपेक्षित घनत्व 1.36 होता है। अब स्टूडेंट बहुत जगह पूछता है पीवीसी का पूरा नाम क्या है, पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट, उसी प्रकार जिंक जो होता है अपेक्षित घनत्व 7.12 होता है। ठीक है, एल्युमिनियम कितना होता है स्टूडेंट, एल्युमिनियम होता है अपेक्षित घनत्व 2.72, और तांबा का अपेक्षित घनत्व होता है 8.48। ठीक है, चांदी का अपेक्षित घनत्व होता है 10.5। उसी तरीके से पारा का जो अपेक्षित घनत्व होता है 13.59। प्लेटिनम का जो अपेक्षित घनत्व होता है 21.40। इस्पात का जो अपेक्षित घनत्व होता है 7.82 होता है। उसी तरीके से मृदु इस्पात का अपेक्षित घनत्व 7.3 होता है। और लास्ट में आपका एक होता है पिटवा लोहा, पिटवा लोहा का अपेक्षित घनत्व 7.2 होता है। इन टेबल को आप लोग सही तरीके से लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। एक टेबल बना लीजिएगा और आप लोग एक चार्ट बना लीजिएगा और चार्ट को सभी को दर्शा लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, आपका देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीजें स्टूडेंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक, अब हम जो है कि नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। ठीक है, देखिए अपेक्षित घनत्व का ज्ञात करने की कुछ विधियां होती हैं, उन विधियों का जानना अतिआवश्यक है। जैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत, हाइड्रोमीटर, प्लावन का सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ फ्लोरेशन। इन पॉइंटों को हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे कि हाइड्रोमीटर क्या होता है, प्लावन का सिद्धांत किस पर आधारित होता है, आर्किमिडीज सिद्धांत क्या होता है, किस प्रिंसिपल पर करता है। तो ये सब चीजें आपको, ये सब जो टॉपिक है आप लोग अच्छी तरीके से कवर कर देंगे और आप लोग इस तरीके से सारी चीजों को फॉलो करके पढ़ाई कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। ठीक है, इस पॉइंट को नोट डाउन करके और यहीं पर आप छोड़ दीजिएगा और आपको ये जो टॉपिक है आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। ओके गाइज।
सो आज की क्लासेज आप लोगों को यहीं तक, और अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छे से आप लोग परफॉर्म कीजिए। ये जो लेक्चर आपको लिया जाता है, ये सभी अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड को और एक प्रकार से रिलेटिव और अपने कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट हैं सारे, उस कॉलेज में सारे ग्रुप में शेयर करके अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना बेनिफिट यानी कि इस रिस्पांस का सही डायरेक्शन में फॉलो होना चाहिए। ओके गाइस।